ये है टॉक्स न्यूज नेटवर्क और आप देख रहे हैं पॉलिटॉक्स, राजनीति का कच्चा चिट्ठा। भोपाल से बीजेपी की उम्मीदवार और मालेगांव ब्लास्ट मामले में आरोपी साध्वी प्रज्ञा सिंह ठाकुर ने महात्मा गांधी के हत्यारे नाथूराम गोडसे को देशभक्त करार दिया है। प्रज्ञा ठाकुर ने कहा कि नाथूराम गोडसे देशभक्त थे, देशभक्त हैं और देशभक्त ही रहेंगे। उनको आतंकवादी कहने वाले लोगों को अपने गिरेबान में झांक कर देखना चाहिए। ऐसे लोगों को जनता चुनाव में मुंह तोड़ जवाब देगी। आप भी सुनिए प्रज्ञा ठाकुर ने क्या कहा। नाथूराम गोडसे देशभक्त थे, हैं और रहेंगे। ऐसा बोलने उनको आतंकवादी कहने वाले लोग स्वयं के गिरेबान में झांक के देखें। अब की चुनाव में ऐसे लोगों को जवाब दे दिया जाएगा। तो सुना आपने? यदि नहीं तो फिर से सुनिए। नाथूराम गोडसे देशभक्त थे, हैं और रहेंगे। ऐसा बोलने उनको आतंकवादी कहने वाले लोग स्वयं के गिरेबान में झांक के देखें। अब की चुनाव में ऐसे लोगों को जवाब दे दिया जाएगा। आपको बता दें कि फिल्म स्टार कमल हासन ने नाथूराम गोडसे को पहला हिंदू आतंकवादी कहा था। उनके इस बयान को लेकर काफी बवाल हुआ था। साध्वी प्रज्ञा सिंह ठाकुर ने कमल हासन को काउंटर करने के लिए नाथूराम गोडसे को देशभक्त बताकर बीजेपी को असहज कर दिया है। बीजेपी ने उनके बयान से पल्ला झाड़ लिया है। ये पहला मौका नहीं है जब साध्वी प्रज्ञा सिंह ठाकुर ने बीजेपी को मुसीबत में डालने वाला बयान दिया है। बीजेपी ने जब प्रज्ञा ठाकुर को कांग्रेस के वरिष्ठ नेता दिग्विजय सिंह के खिलाफ भोपाल लोकसभा सीट से चुनाव मैदान में उतारा तो उन्होंने शहीद हेमंत करकरे के बारे में विवादित बयान दिया था। आप भी सुनिए साध्वी प्रज्ञा सिंह ठाकुर ने क्या कहा था। सबूत नहीं है तो इनको रखना गलत है, गैर कानूनी है। वो व्यक्ति कहता है मैं कुछ भी करूंगा, मैं सबूत लेकर के आऊंगा, कुछ भी करूंगा, बनाऊंगा, करूंगा, इधर से लाऊंगा, उधर से लाऊंगा, लेकिन मैं साध्वी को नहीं छोड़ूंगा। ये उसकी कुटिलता थी, ये देशद्रोह था, ये धर्म विरुद्ध था। जब वो मुझसे पूछा तमाम सारे प्रश्न करता था, क्यों ऐसा क्यों हुआ, वैसा क्यों हुआ। मैंने तो मुझे क्या पता, भगवान जाने। तो क्या ये सब जानने के लिए मुझे भगवान के पास जाना पड़ेगा? मैंने कहा बिल्कुल, अगर आपको आवश्यकता है तो आप अवश्य जाइए। आपको विश्वास करने में थोड़ी तकलीफ होगी, देर लगेगी, लेकिन मैंने कहा तेरा सर्वनाश होगा। इतनी यातनाएं दी, इतनी गंदी गालियां दी जो असहनीय थी मेरे लिए, और मेरे लिए नहीं, किसी के भी लिए। मैंने कहा तेरा सर्वनाश होगा। ठीक 1.25 महीने में सूतक लगता है। जब किसी की मृत्यु होती है या जन्म होता है तो सूतक लगता है। तो जिस दिन मैं गई थी उस दिन इसके सूतक लग गया था, और ठीक 1.25 महीने में जिस दिन इसको आतंकवादियों ने मारा उस दिन सूतक का अंत हो गया। भगवान राम के काल में रावण हुआ, उसका अंत सन्यासियों के द्वारा करवाया गया। भगवान जब हमारा द्वापर युग था, जब कंस हुआ, तो उसका अंत करवाने के लिए पुनः संत आए, जिनको कंस ने जेलों में ठूस रखा था। ऐसे संतों का, ऐसे सन्यासियों का शाप लगा, और वो शाप उसको अंत तक ले गए, और भगवान कृष्ण ने उसका अंत किया। ऐसी ही आसुरी शक्तियां जब यहाँ व्याप्त हो गई, 2008 में जब मैं जेल गई, पूरा दृश्य मुझे समझ में आया। और जब ये धर्म विरुद्ध गया और ये कांग्रेस धर्म विरुद्ध गई, सूत्रधार ये है, इसका समापन हमें करना है। जब 2008 में ये सब षड्यंत्र देश के विरुद्ध रचा गया, सन्यासियों को अंदर डाला गया, निरपराध अंदर डाला गया, उस दिन मैंने कहा इस शासन का अंत हो जाएगा, सर्वनाश हो जाएगा। और आज वो प्रत्यक्ष उदाहरण आपके सामने है। ये है टॉक्स न्यूज नेटवर्क और आप देख रहे हैं पॉलिटॉक्स, राजनीति का कच्चा चिट्ठा।